मारुति नंदन प्रसाद तिवारी का जन्म 30 जनवरी 1949 को हुआ। आपने वहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट कार्य शुरू किया, इसमें कार्य शुरू किया। उसके बाद आपने जैन जो प्रतिमा विज्ञान है उस पर आपका बहुत बड़ा कार्य है और संपूर्ण भारतीय प्रतिमा विज्ञान के और शिल्प शास्त्र के आप बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान हैं। आपने काशी जो कॉरिडोर बना अभी काशी विश्वनाथ का, उस पूरे कॉरिडोर में किस तरह से तैयारियां की जाए, कहाँ कौन सी चीज लगाना और किससे भारतीय संस्कृति के अनुरूप सारे कार्य हों, उसमें मुख्य परामर्शक आप थे। जो राम जन्मभूमि पर आज राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है उसके भी मुख्य परामर्शक हैं और देश की अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आप प्रमुख हैं, केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। आपको हम पाकर अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित हैं। मैं शाब्दिक स्वागत की विधि में हुए मैं सभी सभा में स्वागत विद्वानों का, शोधार्थियों का, हमारे साथियों का भी स्वागत करते हुए निवेदन करता हूं माननीय प्रोफेसर तिवारी साहब कि वो अपने वक्तव्य से हम सभी को आप्यायित करें, कृतार्थ करें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय को नमस्कार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोगों ने देखा कि कैसे आपके न पहुंच पाने का किसी कार्य में उसकी प्रसन्नता हम लोगों को हुई है, तो वो भी एक दूसरी मनस्थिति का सूचक है। कोई ना कोई वहां स्पीकर पे आवाज नहीं आ रही। उसके अतिरिक्त प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी, संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, जैन साहब, जिनके पिताजी के साथ मेरा जो संबंध था वो मुझे छोटे भाई की तरह स्नेह देते थे और 2 बार उन्होंने सम्मानित किया। एक बार तो काशी आकर के उन्होंने विद्या वारिधि सम्मान मुझे दिया और 1 लाख का पुरस्कार भी दिया। और दुख यह है कि उसी के 2-3 महीने के बाद कोरोना, जिससे पूरा देश पीड़ित था, उसने भी उनको अद्भुत व्यक्तित्व। और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। बात प्राकृतिक विभाग में हम लोग उपस्थित हैं, तो मैं बात शुरू करता हूं। और मैं अभी आपके कमरे में बैठा था तो मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की टिप्पणी पढ़ रहा था कि यदि भाषाओं के विकास को समझना, उनकी बनावट को समझना है, तो प्राकृत को समझे बिना, प्राकृत का अध्ययन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और प्राकृत जैसा कि शब्द से ही प्रकृति जन्य है, तो जाहिर है कि वो लोकमानस में, लोक में अधिक व्याप्त था। दोनों भाषाओं के लिए कहा जाता है बुद्ध ने पाली और तीर्थंकरों के संदर्भ में, महावीर के संदर्भ में कि भाई उन्होंने प्राकृत का लिया, लेकिन प्राकृत निश्चित रूप से अधिक व्यापक था, जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और जिसका संदर्भ आपने दिया जैन ग्रंथ के माध्यम से, कि शिल्पी से लेके सामान्य लोगों के बीच वो भाषा बोलने का विधान भी किया गया था। तो सबसे पहले तो मैं संक्षेप में इस बात पर आपका ध्यान खींचूंगा कि कैसे प्राकृत ने जैन कला को प्रभावित किया है और वस्तुतः कला है क्या। कला मूर्ति हो सकती है, कला स्थापत्य के रूप में मंदिर हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने आस्था के भाव की मूर्त अभिव्यक्ति है। हमारे मन में जो निष्ठा है, आस्था है, जिसे आप धर्म कह सकते हैं, धर्म यानी शास्त्र और शास्त्र के अतिरिक्त लोक व्यवहार, आचरण परक
जीवन के लिए मूल्यों को निर्धारित करने वाला धर्म। वैसे ही कला भी, और कला को समझने के लिए सबसे बड़ी जो पात्रता की जरूरत है, और यह कह सकते कि हम लोगों ने जो 35-40 साल से काम की कोशिश की है, वो ये है कि मौन के साथ संवाद करना आना होगा, मौन के साथ। और हमें आपको मालूम है कि मौन का क्षण कितना गंभीर, कितना सार्थक, कितना गहन होता है कि मौन को समझ, किसी भी सुख का अतिरेक, किसी भी दुख का अतिरेक, किसी भी भाव के अतिरेक स्थिति में मौन ही उपस्थित होता है और मौन ही अभिव्यक्ति का आधार बनता है। तो मौन को समझना होगा, क्योंकि मूर्ति हो, मंदिर हो, हमारे सामने कुछ नहीं जा रहे हैं, हमें बिना बोले उनको समझना है। उनकी शास्त्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर, उनके व्यवहारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, शिल्पियों के विषय में जो जानकारी है, उनकी अनुभूति, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता के आधार पर, उस मौन को हमें एक सार्थक दृष्टि से समझ करके शब्दों में अभिव्यक्त करना है, और वही काम हम लोग कला इतिहास के लोग करते हैं। क्योंकि जो सामान्य बात है कि मंदिर हो या मूर्ति हो, तो हमने देख लिया, इट्स नॉट merely a विजुअल प्रेजेंटेशन। वो केवल दृश्य देखने के लिए नहीं है, वह अनुभव करने के लिए, अनुभूति के लिए है। और अनुभूति के साथ साथ उसकी भाव भूमि में जा करके उसके पीछे जो अवधारणा थी, उस अवधारणा के साथ उसकी पृष्ठभूमि में उसको समझना, और केवल समझ नहीं लेना, बल्कि उसकी सार्थकता को वर्तमान के संदर्भ में व्याख्यायित करना। कोई भी कला, वो मौर्य काल की हो, 2000 साल पहले की हो, सिंधु काल की हो, गुप्त काल की हो, वह अपने काल में केवल ठहर नहीं जाती है। वो जैसे हमारे शाश्वत सत्य, अहिंसा, स्तेय, परिग्रह, जितने जीवन मूल्य हैं वो शाश्वत हैं। वो वेदों से शुरू होते हैं, जैन बौद्ध ग्रंथों से होते हुए आज पुराणों से आज तक, सत्यम नास्ति परम धर्म, सत्यमेव जयते, कितने प्रासंगिक हैं, इतने प्रासंगिक हैं कि जब आपको स्वतंत्रता मिली और आपको हुआ कि आप जो राष्ट्रीय चिन्ह की सोच पैदा कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय चिन्ह हम क्या बनाएं? देखिए यहां भी कला है। तो आपके पास कोई और आपकी सोच नहीं है जिसमें आप कोई आधुनिक अपनी सोच से दे सकें। वह क्या आया? आज से 4000 साल पहले रचना आई, जिसे अशोक का शीर्ष स्तंभ कहते हैं, आपने राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। और राष्ट्रीय वाक्य हम कह लें, जो उसके नीचे लिखा हुआ राष्ट्रीय वाक्य ही माने, वो भी उपनिषद से आता है, मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। तो अतीत प्रासंगिक नहीं है, वो अप्रासंगिक नहीं है, वो प्रासंगिक है और वर्तमान में प्रासंगिक है। तो कला भी अपने सारे उसमें, क्योंकि उसमें कला की अभिव्यक्ति का कोई भी स्तर हो, देवता की मूर्ति हो, नर्तकी की हो, अप्सरा की हो, की हो, वो कहीं न कहीं सार्थक संदर्भ और संदेश के साथ प्रस्तुत होती है। सवाल समझने का है, वो दृष्टि पैदा करने की है, और जो उसके मौन के साथ संवाद करने क्षमता के साथ साथ विकसित होता है। तो उस कला के बारे में जब हम जैन कला की बात करेंगे, उसके पहले मैं अपनी बात करता हूं कि मौर्य काल में जो अभिलेख है अशोक के, वो पाली लिपि ब्राह्मी है, लेकिन कुषाण काल, उसके बाद विदेशी शासक थे, उनके समय के जो अभिलेख हैं, मथुरा से मिले हैं, उनमें आपको संस्कृत और प्राकृत मिश्रित भाषा मिलती है। जैसे मिलेगा वोड्डे थूपे देव निर्मित, ऐसे स्तूप, जैन स्तूप की चर्चा करते हैं जो जिसे वो देव निर्मित मानते हैं। यानी देव निर्मित तभी कह रहे हैं जब जिसके इतिहास की जानकारी उस समय के लोगों को नहीं थी। यानी
सिद्ध हो गया कि वह कुषाण काल यानी पहली शती ईस्वी से पुराना है, तब उसे देव निर्मित का, और अधिक पुराना होगा तभी कहीं ना कहीं इतिहास और परंपरा में भी उसे वो नहीं पा रहे हैं। अब लेखों में आता है कैसे कि कला में सामाजिक संदर्भ क्या बनते हैं। बौद्ध मूर्तियां हो, जैन मूर्तियां हो, आज जैन तीर्थंकर की मूर्ति देखे ये हमारे तीर्थंकर हैं, ये हमारे बुद्ध हैं। न बुद्ध किसी विशेष संप्रदाय के हो सकते, संप्रदाय और संप्रदाय भेद तो हमने पैदा किया। कोई भी महापुरुष को हम किसी संप्रदाय में बांध देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम जिसको कहा जाए कि कुछ ज्यादती करते हैं, क्योंकि बंधने के लिए नहीं है। उनके सोच, उनका संदेश व्यापक है, सर्वदेशी है, सर्वकालिक है। और इसका उदाहरण मिलता है कि मथुरा में जितने भी जैन मूर्तियों के लेख मिले हैं, बुद्ध की मूर्तियों में भी ये लेख आया है। उसमें प्राकृत में आता है सब जन मूर्तियां बनाई अरहत तीर्थंकर वर्धमान की, सरस्वती की बनी तो उनको सरस्वती कहा गया। किसी भी तीर्थंकर की बनी, उसके नीचे जो लेख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सब जन हितय सब जन सुख है, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ merely the Jainas or who are the adherent worshippers of the Jainas। वो जैन के साथ साथ जैनेतर यानी संपूर्ण समाज के हित और सुख के लिए उनका निर्माण हुआ। तो यह कला का उद्देश्य था, जिसे आप धर्म से जोड़ देते हैं, बांध देते हैं, वह उद्देश्य था। यही प्रकृति भी आपके साथ है। टेक्स्ट हैं, क्योंकि बहुत सी बातें मुझे कहनी है, मुझे थोड़ा सा संक्षेप के साथ बढ़ना होगा। अंग विद्या कुषाण चुंग कुषाण काल का मानते हैं, पहली शती ईसा पूर्व से पहली शती ईस्वी के बीच। उसमें तमाम मांगलिक चिन्हों का उल्लेख होता है, स्थापत्य के संदर्भ मिलते हैं। अब यहां मैं फिर एक टिप्पणी करने के लिए अपने को विवश पा रहा हूं कि हम मांगलिक चिन्ह स्वस्तिक है, पद्म है, जल कलश है, श्रीवत्स है, मत्स्य युगल है, ऐसी तमाम हम क्या कह देते हैं कि ये जैन स्वस्तिक है। नहीं, ये तो वैदिक परंपरा का स्वस्तिक है, ये ब्राह्मण स्वस्तिक है। जितने भी मंगल प्रतीक हैं इनका कोई धर्म नहीं। ये सर्व धर्म के अगर सबसे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं तो ये हमारे मंगल प्रतीक हैं। जैन भी किसी भी उपासना के समय, पूजा के समय कलश की स्थापना करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं। वैदिक परंपरा के जितनी भी परंपराएं होंगी उसमें, उनमें भी यही होता है, बौद्धों में भी यही होता है। तो हमने बांट दिया, और यह इनकी निरंतरता देखिए कि कितना कितना प्रबल है। वह स्वस्तिक जिसका उल्लेख ऋग्वेद से शुरू होता है, वेदों से शुरू होता है, इंडस वैली में जिसका अंकन मिलता है, वो स्वस्तिक आज 21वीं 22वीं शती ईस्वी तक हमारे आपके बीच, हमारे आपके जीवन का हिस्सा है। यह निरंतरता। तो कुछ ऐसे शाश्वत कला के तत्व हैं, ऐसे सोच और चिंतन है। तो जब तक हम उस सोच तक नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वस्तिक यानी सर्व कल्याण, उसके 4 बिंदु जो है वो सर्व कल्याण का भाव है, सारे के सारे मंगल। जल कलश, जल यानी जीवन, कलश में आया तो वो पूर्णता, वो जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। पद्म जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। तो ये सारे के सारे प्रतीक, इनका उल्लेख अंग विद्या में भी मिलेगा और समकालीन अन्य किसी ग्रंथ में मिलेगा। हाँ, अंग विद्या प्राकृत का ग्रंथ। कल्पसूत्र भद्रबाहु का है, दूसरी शती ईस्वी भी मानते हैं, इसी पूर्व भी मानते हैं, प्राकृत का ग्रंथ है। बहुत 24 तीर्थंकरों की सूची पहली बार विस्तार से उसमें मिलती है। और उसमें भी अब देखिए कैसे वो आगे कल्पसूत्र का जो प्राकृत ग्रंथ है का विवरण आगे प्रभावी होता है। उसमें 4 तीर्थंकरों के का विस्तार से उल्लेख हुआ है। ऋषभनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें वर्धमान। अधिक
पहले प्रारंभ में आया, बाद में। और आश्चर्य होगा कि बाद का 15वीं शती ईस्वी का ग्रंथ रूपमंडल सूत्रधार मंडन का, उसमें भी यही बात कही गई है कि 24 तीर्थंकरों में 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख हैं जिनकी सर्वाधिक शिल्प में अभिव्यक्ति हुई। और वास्तव जो मैंने सारा अध्ययन किया, चाहे आपने लिया देवगढ़, खजुराहो, एलोरा, मैं कहाँ नहीं गया, खैर वो बात छोड़ दीजिए, 30 साल तक करता रहा, सब जगह ये रहा कि इन्हीं 4 तीर्थंकरों की प्रमुखता के साथ मूर्तियां मिलती हैं। यानी प्राकृत कल्पसूत्र जो कहता है वो बाद तक 14वीं, 15वीं, 16वीं शती ईस्वी तक और आज तक वो प्रभाव। उसके बाद पौमचर्य, हम कहते हैं कि राम की परंपरा, राम हमारे हैं, राम को भी नहीं बांधने की स्थिति है। राम सबके हैं, राम तो रमने में है, और जिसमें सब में रमे और जिसमें सब रमे वो राम। तो वो किसी एक के कैसे हो सकते हैं, किसी एक धर्म पंथ के कैसे हो सकते हैं? और यह बात हमें आज समझने में थोड़ी कठिनाई हो जा रही है, जबकि हम ग्लोबल उसमें रह रहे हैं। बात ग्लोबल पर्सपेक्टिव की है, लेकिन सोच में हम संकीर्ण हो गए हैं, क्षमा कीजिएगा, सोच में हम छोटे हो गए हैं। बात ग्लोबल करते हैं लेकिन एकल परिवार पर आ गए हैं। जो पूरी एक दृष्टि थी, बड़ी बड़ी दृष्टि छोटी दृष्टि में व्यवहार में आ गई। तो वो राम पहली शती ईस्वी में पौमचर्य प्राकृत का ग्रंथ है, उसमें रामचरित का पूरा वर्णन है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान सबका, और शिल्पांकन भी मिलता है जैन परंपरा में। मैंने अभी हाल में मिश्र जी को चित्र भी भेजा, मैंने कहा कि सारी परंपराओं में मिलते हैं, दशरथ जातक बौद्ध में भी मिलते हैं। तो राम को कहीं वही स्थिति, वही व्यापक स्वरूप। हम की उपासना जब से कर रहे हैं, तभी से परंपरा ने भी स्वीकार किया। और गढ़ दशा आप देख लीजिए, कहाव देख लीजिए, प्राकृत के ग्रंथ, उसके बाद निरंतर उनमें कृष्ण कथा का उल्लेख, तमाम बात के जो संस्कृत के ग्रंथ जैन हैं उनमें पूरा का पूरा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आज से 1000 साल हमारे आचार्य सोच में बंधे हुए या संकीर्ण थे, न हमारा शास्त्र और न हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति। तो वास्तव में आज अगर सचमुच कल की बात करते हैं, कल हम क्यों करें? कल इसलिए जाने कि आप अपना विस्तार करें। हमने ग्लोबल की बातें करते शिफ्ट और संकीर्ण कर लिया है, तो हमें अब विस्तार करने की जरूरत है, अपने आप को और फैलाने की जरूरत है। मैं और हम की बात जो करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वस्तुतः हमारे यहाँ है कि हम के संदर्भ में है, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, कबीर भी वही बात करते हैं। तो मैं और हम, और यही बात एक दूसरे अंदाज में शंकराचार्य भी बोल देते हैं। जब वो अद्वैत की बात करते हैं तो वहां मैं खत्म होता है, मैं में द्वैत है। जब मैं हूं तो दूसरा भी दूसरा हो गया, और जब अद्वैत हो गया तो उस अद्वैत में समभाव आ गया, नॉन कन्फ्लिक्टिंग अप्रोच हो गया, और पूरा समाज जो है एक प्रकार से एक अम्ब्रेला के नीचे, जो ऋग्वेद के उस चिंतन तक चला जाता है, एकम सत विप्रा बहुजन। और देवताओं की परिकल्पना क्या है? रूपम रूप प्रतिरूपो बभूव, ऋग्वेद में तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आय। यानी ईश्वर है, सत्ता एक है, एकम सत विप्रा बहुधा बदन। वही सत्ता अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करती है, कह लें, या वही उस सत्ता को हम अनेक रूपों में देते हैं, अंतर्मन में देते हैं और कला में व्यक्त करते हैं। मगर विश्व धर्मोत्तर पुराण कहता है कि दो स्थितियां हैं, प्रकृति नॉमिनल, तो वो अव्यक्त है, सर्वव्याप्त है, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनिशियंट और फॉर्मुलेस है, जैसे ब्रह्म की बात करते हैं। और दूसरा वही है जो विकृति,
फिनोमेनल, वही अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं विभिन्न रूपों में, और हम उन रूपों को लेकर के उलझ जाते हैं कि ये तो हमारे राम है, ये तो हमारे कृष्ण है, ये तो हमारे तीर्थंकर है, ये तो हमारे बुद्ध। अगर इन बेसिक्स को हम समझ लें तो हमारे मन की बहुत से द्वंद्व हैं और जो सामाजिक कन्फ्लिक्ट है उसका निराकरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम भेद से अभेद की ओर चले जाएंगे, और जब अभेद की ओर चले जाएंगे तो हमारे सोच में जब परिवर्तन होगा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, और व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार से परिवर्तन होगा तो वो सबका व्यवहार। देखिए मैं कहीं आगे निकल गया। खारवेल का इंस्क्रिप्शन प्राकृत अभिलेख का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, और उसमें पूरा एक ऐसा राजा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व का उड़ीसा का, जिसके बारे में हमें अन्य किसी साक्ष्य से कोई सूचना नहीं मिलती। एकमात्र प्रमाण है अभिलेख, और वह अभिलेख है उड़ीसा में हाथी गुम्फा खंडगिरी में अभिलेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व का, जिसमें में 13 या 14 पंक्तियों में पूरे उसके राज्य के कार्य किया गया है, उसकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है। और वहीं है कि यानी कि जिन मूर्ति को तीव्र सशक्त आज ले गए तो खारवेल ले आया, और से ये सिद्ध हो जाता है कि मूर्ति जैन परंपरा में अन्य परंपराओं की अपेक्षा सबसे पहले बनी। मैं तीर्थंकर कह रहा हूँ, जिन कह रहा हूँ, मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूँ। तरह थे उपासना का केंद्र बने और फिर और संप्रदाय में वो विकसित हुआ। उनकी पहली जो कल्ट इमेज है भारतीय परंपरा की, वो कलिंग जिन के संदर्भ से स्पष्ट हो जाती है। 300 वर्ष पहले शताब्दी ईसा पूर्व में ले आया, 300 वर्ष पहले ले गया था मगध, तो 400 ईसा पूर्व हो गया, 4th सेंचुरी में, यानी अशोक के समय। और ये पुष्ट हो जाता है जब रोहानीपुर पटना के पास 3री शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्ति संक्षेप में मैंने बात, एक और यति वृषभ का भी मानते हैं कुछ लोग, नहीं ये बहुत काफी था। मैंने जो देखा, जो उसमें प्रतिमा लक्षण के विकास और विकास की पृष्ठभूमि में 8वीं शताब्दी ठहरता है, उसमें पहली बार 24 तीर्थंकर की सूची लक्षणों के साथ मिलती। लक्षण यानी लांछन, चिन्ह। अब यहां बात जैन परंपरा में बात अहिंसा की जो की जाती है, और अभी बात हो रही थी आपसे कि हम जब अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा की बात करते समय हम वैदिक काल से शुरू होते हैं और आकर अगर ठहर जाते हैं तो बौद्ध बात। मैंने किसी भी बड़े व्यक्तित्व को जैन धर्म में अहिंसा का रेफरेंस देते नहीं सुना, जो क्योंकि अगर अहिंसा एक अगर आत्मा जाती है, मनुष्य वाचा आपको आश्चर्य होगा। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि आप अगर पशु सर्कस बंद हो, पशु हिंसा एक रूप था, उसमें सारे देवता हमारे परंपरा के वैदिक के। मैं देखिए बिल्कुल इतिहास के विद्यार्थी में बात कर रहा हूँ, मैं धर्म और संप्रदाय के भाव से आप अगर लेंगे तो हो सकता है कई बातें आपको न स्वीकार हो, मगर आप जब तार्किक दृष्टि से उसको परखेंगे तो आपको स्वीकार करना होगा। सारे देवता किसी वाहन पर, विष्णु है तो गरुड़ पर, शिव है तो वृषभ पर, ब्रह्मा है तो हंस पर, सारे देवी देवता हैं
बैठते हैं। एंड बैठना इटसेल्फ अमाउंट्स टू हिंसा। अब जैन धर्म में उन्होंने क्या किया, बौद्ध में भी है, उन्होंने यह किया कि हमारे जितने तीर्थंकर हैं उनको किसी वाक्य पर नहीं बैठे दिखाया गया या खड़े दिखाया गया, बल्कि वो जहां बैठे हैं या खड़े हैं दो मुद्राओं में मूर्तियां, उनकी पीठिका पर, पेडेस्टल पर छोटे रूप में लांछन चिन्ह या एम्बलम कहते हैं, कॉग्निजेंस कहते हैं, के रूप में वो बना दिया गया। तो वहां तक वो चले गए। तो इस दृष्टि से जैन धर्म और तिलोपन्नति में ही नहीं हुआ है, पहली बार 24 तीर्थंकर के 24 शिष्यों और 24 शिष्यों मिलती है उसी को कि वो एक स्थान है, वहाँ महावीर मंदिर है राजस्थान में, दूसरा स्थान है देवगढ़ का शांतिनाथ मंदिर, 862 ईस्वी का 919 संवत का लेख है वहां। उन दोनों पर जो यक्षियों का अंकन हुआ है, उन यक्षियों के अंकन में उनके जो नाम दिए गए हैं वो नाम तिलोपन्नति में दिए गए नाम से मेल खाते हैं। यानी उस ग्रंथ का पूरा प्रभाव भी आप देख सकते हैं। विजुअल से बात करके लगता है आप ऐसा करिएगा, 15 मिनट पहले मुझे समय का संकेत कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि फिर मतलब समुद्र में गोता लगाने जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ चला जाऊंगा। कर दे भैया। हाँ, मैंने तो सिर्फ ये देखा, आप स्वस्तिक देख लें, अगर ऊपर का लेबल हटा दें तो आप कैसे बताएंगे कि ये जैन कॉन्टेक्स्ट में है कि एक्चुअल कॉन्टेक्चुअल होता है। अगर जैन मंदिर पर बना है कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन जैन स्वस्तिक नहीं होगा। स्वस्तिक का धर्म नहीं है, स्वस्तिक का धर्म मतलब आपने बांध दिया, सर्व धर्म से बांध देंगे। तो ये स्वस्तिक है, ये कुम्हारिया गुजरात पूरे बताया कि जैन, अब मैं जैन पर बात कर रहा हूं, जैन कहा गया कि जैन धर्म भी बहुत व्यापक था, क्योंकि ये लोक धर्म की तरह इसकी व्याप्ति थी और उसमें प्राकृत की बड़ी भारी भूमिका। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा अध्ययन करते हैं जैन उसके कि कौन कौन लोग उसको कर रहे थे, तो आपको आश्चर्य होगा। कुषाण काल में मूर्ति में जो अभिलेख मिले उसका मैं अध्ययन किया मैंने, तो उसमें देखिए मूर्तियां बनाने में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सार्थवाह, श्रेष्ठी, नर्तकी, वेश्या, अब देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी तोड़ दिया उन्होंने, विदेशी महिलाएं, स्वर्णकार, लौह कर्मक, प्रतारिक, ये सब का इन्होंने यह मूर्ति बनाई, इन्होंने यह मूर्ति बनाई, यानी लोग कंट्रीब्यूट कर रहा था और ये थ्रू आउट चला है। तो ऐसे धर्म को जिसे लोग वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बिना बहुत अधिक राजाश्रय के भी वो संपूर्ण भारत में रहा था, उसका एक कारण को आप नहीं। और उसमें व्यापारियों की अपनी एक भूमिका थी। खजुराहो का पार्श्वनाथ जैन मंदिर पाहिल नाम के व्यापारी ने बनवा दिया और जितना के भी अभिलेख हैं आप देखिए, आपको मिलेगा को मिला। अब इस विषय में बस बहुत संक्षेप में बात कि वो ये कहां से, तो अगर हम देखें भारतीय धर्म के विकास को तो हम देखेंगे, और कला को, तो प्रागैतिहासिक काल में भी था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में कहीं न कहीं धर्म का कोई स्वरूप या धर्म की कोई एक व्याख्यायित वो प्रिमिटिव रूप में था। वैदिक काल से ये चीज है कि डिफाइन है, पहली बार डेफिनेशन होते हैं कि कौन चीज क्या, राजा है, सभा है, सभापति, तमाम देवता आ रहा है, वो है परंपरा की, यानी एसेटिक ट्रेडिशन, जो साधना त्याग मार्ग पर चल पूर्ण संसार भोग की आकांक्षा जिनसे वो देते हैं, तो है परंपरा अपने को एक वैश्विक
वहां से ये धारा शुरू। इसलिए वेदों में आप वासना मुनियों के देख पाते वैदिक और सिंधु सभ्यता को मानते हैं, इसलिए सिंधु संस्कृत दोनों में कॉमनलिटी है। सिंधु सभ्यता देखेंगे तो आप है तो बोलते हैं उसको धड़ बोलेंगे, यहाँ तक का जो दो मुद्रा में है, पर जो कायोसर्ग है, कायोसर्ग कहते थे एटीट्यूड डिसमिसिंग द बॉडी, यानी एक अपने आप को नकारने की मुद्रा, तो दोनों नीचे लटके हैं, तो वो कायोत्सर्ग की मुद्रा। तो उसमें कृतियां मिली हैं और उनके दोनों ओर उपासकों को दिखाया गया है, यानी कहीं न कहीं जो श्रवण परंपरा रहे होंगे बात कम 1000 पूर्व के आसपास कलिंग अरहत कुछ में आए, सबसे वर्तमान में जिस शब्द का व्यवहार किया वो व्यवहार नहीं, गासन गासन में हिंसा है, मात्र तो वैशिष्ट क्या है कि जैन परंपरा श्रवण परंपरा से आगे बढ़ती है, के प्रतीक बनते हैं को दो ही व्यक्त किया गया, बात नहीं आए मॉडल ये हैं, कृष्ण थे और ये के सारे समाज में एक प्रकार से प्रेरणा के निमित्त उपस्थित होते हैं और आदर्श बनते हैं। और देख लें कि बड़ा से बड़ा व्यक्तित्व, तो बड़ा से बड़ा आदमी बात करेगा, आदर्श लेगा, उदाहरण वहीं उन्हीं से लेगा, राम से, कृष्ण से, बुद्ध से, शंकर से। में तो कहने मोदी जी भी हैं अपने आप में कहने के लिए। तो सारी चीजें इसलिए उन्होंने जानबूझ के रखी कि हम कुछ ऐसे स्वरूपों को विष्णु हो सकते, शिव हम नहीं हो सकते, परंपरा में जो यक्ष यक्षी हम नहीं हो सकते, लेकिन तीर्थंकर हो सकते हैं वीतरागी स्वरूप में, वीतरागी मार्ग का अनुसरण और अनुकरण करके। तो दो ही मुद्राओं में बनी और वो श्रवण परंपरा की ध्यान बैठे हुए क्रॉस, हमारे यहाँ योग की मुद्रा होती है और दूसरी कायस्तर जो मैंने बताया, दो ही मुद्राओं में बनी। और ये मुद्राएं जब शुरू हो गई कुषाण काल में आकर के फाइनल हो गया, पहली दूसरी में दोनों मुद्राएं, पहले कायोत्सर्ग आता है फिर ध्यान आया, तो वो मुद्राएं तब से स्वरूपों में सब देवताओं में बहुत 4 हाथ, 6 हाथ, 12 हाथ, तमाम आयुध, तमाम वाहन, तमाम परिकर, लेकिन जैन तीर्थंकर मूर्ति क्योंकि वह उनके मूलभूत सिद्धांतों का मूर्त रूपांतरण है। ये मूर्तियां केवल ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए पूजा से आपका पर्पस पूरा नहीं होगा। पूजा से आप मांगेंगे, द्रव्य ही मांगेंगे और है वो क्या और मृत्यु के उस साइकिल स्वरूप स्पिरिचुअल और
अच्छा फॉलोइंग चाहिए। फॉलोइंग के लिए हमें कॉमन मैन, कॉमन सोच को भी अपने धर्म में आकृष्ट करना होगा, क्योंकि जितना जितने जितना बड़ा धर्म उतनी बड़ी फॉलोइंग। अभी में भी वही चीज लागू चाहिए हमको उस, और बहुत इंटेलिजेंटली किया। पहला उदाहरण है, मैं केवल कुछ नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो ये उदाहरण है कि उन्होंने जैन धर्म के मूलभूत जो सिद्धांत है, त्याग, अहिंसा, परिग्रह, जो और एम्बॉडीमेंट में कोई एज इट इज रहेंगे। मेटीरियल एस्पिरेशंस ऑफ द वर्शिपर, और उपासक की अपनी जो एक भौतिक जगत की आकांक्षा की किया कि कोई बात नहीं, एक प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक यक्ष होंगे, एक यक्ष में यक्ष और यक्षी आपकी भौतिक जगत की आकांक्षा करेंगे। और ये बाकायदे हरिवंश पुराण कैसे कला कैसे विकसित हो रही है, केवल स्वरूप नहीं है, पूरा भाव। इस बात समाज को प्रेरणा तो नहीं दिया है, समझ रहे हैं? हाँ, शंकराचार्य ने दिया है। तो वो हमेशा समाज के प्रति सोचते थे, ऋषियों ने दिया, वैदिक ऋषियों ने दिया। चिंतन आज की दृष्टि के भीतराही स्वरूप के संगठन को यथावत लगाते रहे हैं। के साथ के साथ देर अंबिका, तो ये पार्श्वनाथ पद्मावती बन, मगर ये थी रोज प्रणाम करेंगे तो आप दोनों देखेंगे, भौतिक भी देखेंगे, आध्यात्मिक भी देखेंगे। भौतिक जगत के प्रति आप और कुछ सब कुछ एकाएक छोड़, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन आप ऋषि के होते हुए आपके करके मार्ग पर छोड़ेंगे। ये सोचती से उन और प्रतिमा, तो आपको बात समझ में आएगी, दृष्टि से वो हमारे समाज को क्या प्रेरणा देते हैं, क्या उनका वैशिष्ट रहा। दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल कंटेंट उनमें था, लेकिन साथ साथ भौतिक जगत के लोक को छोड़ करके सिर्फ परलोक की बात आप नहीं सोच सकते। परलोक की बात, आध्यात्म की बात भी आप लोक शुरू करके ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए जैन कहा जाता है, जैन कला मोनोटोनस है, एक रस, वही तीर्थंकर, वही मुद्राएं, क्या देखना। आप 100 तीर्थंकर की मूर्ति की फोटो रख लीजिए, मैं दिखाऊंगा, आप देखिए, कोई 2 तीर्थंकर की मूर्ति एकदम एक जैसी नहीं होगी, जब तीर्थंकर या जिन मूल स्वरूप में ध्यान मुद्रा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चारों करते हैं, आकृतियों का संयोजन होगा और आकृतियों का अंकन होगा, उसके में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से वो मोनोटोनी ब्रेक करते थे। और ब्राह्मण और वैष्णव पर मिलते देखा, अन्य जगह वही नर्तकी मिलेगी मुद्राओं में, चित्रलेखना भी मिलेगी, दीवार में चित्र हुई मिलेंगे, पुत्र वल्लभा के रूप में मिलेगा, के रूप में मिलेगा, लेखना के रूप में मिलेगा, उपाधिका के रूप में मिलेगा,
वस्त्र जगना, यानी वो सब आपको एस्थेटिक एलिमेंट वर्ल्ड है, यही नहीं हुआ को डिनाई नहीं कर शुरू होते हैं। जीवन के लिए अर्थ की जरूरत होती है, उसके आधार पर काम, और काम ही आपके समाज के विकास का आधार होता है। अगर बात हो तो हम आप न हो, हमारी बात कोई नहीं होगा, और हमारी बात किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी बात की जरूरत नहीं। तो वो विकास की दृष्टि से, इसलिए इराटिक को भी दिया, संस्कृति मिली है। हरिवंश पुराण में ये बात कही गई 8वीं शती ईस्वी के भीमसेन की है कि हाँ, ये जिन सृष्टि उसने जैन मंदिर पर और व्रती की मूर्तियां बनवाई, बात यही खत्म होती। उसके बाद उसका देखिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, और मिलती है, खजुराहो में मिलेगा, देवगढ़ में मिलेगा। क्यों बनवाई? उसने कहा कि हमने इसलिए बनवाई, काम और रति की मूर्तियां जो सांसारिक जगत में जीने वाले लोग हैं, केवल भौतिक व्यक्तित्व है जिनका, वो आकर्षण में या जिन मंदिर तक आएंगे, और जब वहां तक आएंगे कोई दिन अवश्य होगा कि वो स्वयं जिन मंदिर में प्रवेश करेंगे, और जब प्रवेश करेंगे तो जिन उस परंपरा, त्याग की परंपरा के मार्ग बढ़ने की ओर अग्रसर, ये इस प्रकार यानी ट्रीटमेंट हुई। अब तेजी ये छोड़ आगे बढ़ जाइए। जैन मंदिर और बाह्य रूप से, क्योंकि हमारे मंदिरों को क्या कहा गया? पुरुष माइक्रो, सूक्ष्म जगत, सारे जगत में चराचर है, देवता नहीं है, देव है, मानव है, लोक है, समकालीन लोक है, और अपने पूरे के प्रसाधन से लेके तो कौन है आपके, देखिए का जैन मंदिर आएंगे तो वहीं से ही खजुराहो का मंदिर देखेंगे तो ठीक वही देखेंगे, ठीक है। मंदिर के इस तरफ मंदिर का शिखर है, और ऊपर देवगढ़ का शांतिनाथ से ऊपर है ये, ठीक है। तो वो बाय में वो होगा, मगर उसका कंटेंट अलग होगा, स्कल्पचरल कंटेंट जो मूर्ति शिल्प होगा वो अलग होगा। ये देखिए रॉक कट, क्योंकि इन्होंने भी बनाए, ये कला स्थापत्य में किसी मायने में, और एक बात और है, शिल्पी का कोई धर्म नहीं होता था। हम उसको कहते हैं कि जैन शिल्पी, बौद्ध शिल्पी, वैसे ही प्रतीक की तरह ये भी गलत है। कई शिल्पी खुद की मूर्ति बनाता था, शंकर की मूर्ति बनाता था, भूमिका होती थी आचार्य की, उसके पीछे आचार्य होते थे, वो बताते थे कि यह स्वरूप होगा, ये होगा। और वस्तुतः क्या है कि ये मूर्तियां ध्यान, फिर शिल्पी जो है उसका ध्यान में उस स्वरूप की करता है, और उस ध्यान को करता है, स्वरूप आकार देता है, पूरी प्रक्रिया रही। पिछला पिछला आपने बदल दिया, पिछला ये देखिए, ये है का कैलाश मंदिर, देखिए और नीचे ऊपर उठा दीजिए, ये श्रवण बेलगोल, और ये जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है और आश्चर्य है, शत्रुंजय। हाँ, पालीताना
आप तो भावनगर में है क्या? शत्रुंजय तो कहते ही हैं। इसकी विशेषता ये कि कोई दूसरा ऐसा स्थान भारत में किसी भी परंपरा का नहीं है जहां एक साथ 8वीं 9वीं से 19वीं 20वीं शती ईस्वी तक एक ही स्थान पर मंदिर क्लस्टर, यानी आप मंदिर काउंट नहीं कर सकते, सैकड़ों की संख्या कोई दूसरा नहीं है जहां इतनी एक साथ एक जगह मंदिर बने और जिनका काल करीब 1000 साल के बीच लगा था। और जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल एक ये असमें शिखर। आपको लोहानीपुर की मूर्ति के बाईं ओर और हमारी ओर बाईं ओर आपके दाहिने हो जाएगी। और ध्यान ध्यान मुद्रा देख रहे हैं आप, ये ध्यान मुद्रा है। और इन्होंने यूज की क्योंकि ध्यान मूर्ति जब बनती थी ध्यान में, तो बुद्ध की मूर्ति भी ध्यान मुद्रा में बनती थी, तो दोनों में कंफ्यूजन न हो जाए, इसलिए क्या किया, तो एक डिवाइस इन्होंने और यह किया कि इनके वक्ष में एक मांगलिक चिन्ह बनाया, वत्स, तो अंग्रेजी का एस आप बनाकर उल्टा साथ साथ रखते, कभी कभी सर्पाकार भी बनाते थे, तो श्रीवत्स, और से श्रीवत्स तीर्थंकर मूर्ति का एक अभिन्न विशेषता बन गई। नेक्स्ट, ये देखिए श्वेतांबर परंपरा की, अब कैसे कहेंगे कि एस्थेटिक दृष्टि से सुंदर नहीं है। अब आप देखिए कोटा की ये ऋषभ की मूर्ति है, श्वेतांबर परंपरा की धातु मूर्ति। अब थोड़ा दूर है, नहीं तो आप देखें देखेंगे अद्भुत अद्भुत, खाली के फोकस कर दीजिए थोड़ा। ये देखिए आप, अद्भुत अर्धनिमीलित नेत्र जो ध्यान का प्रतीक है, कायस्वर मुद्रा में खड़े, एक एकदम आध्यात्मिक चिंतन में इनवर्ड लुक, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और दूसरी ओर जो देखें ध्यान मुद्रा में, ये गुप्त काल में भारत कला भवन में वाराणसी में, वहीं इसमें भी देखिए, लेकिन सब कोई भी मूर्ति जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए भी जानने की बात होगी। मुझे लगता है गणेश गुफा में भी सर ऐसा शिल्प है। हाँ, खूब खूब। ये है आपका नेक्स्ट, हाँ, ये है ऋषभनाथ है। अब लांछन आ गया, लांछन दिखाई, ऊपर कर लीजिए नीचे, ये देखिए ऋषभ, वाहन नहीं है, उसे वाहन कभी नहीं कहेंगे, लांछन कहेंगे, या मुद्रा खजुराहो की है। देखिए कितना तमाम आकृति आ गई, छोटे जिनों की आकृतियां आ गई, चामरदर सेवक आ गए, त्रिछत्र, श्रीवत्स के बाद 3 छत्र, 1 2 3 कर मूर्ति में अनिवार्य रूप से है, और वह त्रिछत्र तीर्थंकर के सर पर होता है। कभी सोचा क्यों? आप लोग तो जैन उससे जुड़े हुए, आपने केवल देखा और प्रणाम किया, सोचिए क्या है वो तीर्थंकर के सर के ऊपर है। और त्रिशत्र क्या है? त्रिरत्न है जैन धर्म का, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, आधार है, ज्ञान हो, दर्शन हो, और आचरण में ट्रांसलेट हो, एक्शन में। वह त्रिक्षत्र के प्रतीक में आपके सर के ऊपर है, और आपको हमेशा स्मरण कराता है कि जैन धर्म के जब आप करते हैं अमर स्तोत्र आदि है, उनमें 3 लोक की प्रभुता भी दिया गया है। ये चीजें आप कैसे ले आएंगे? आप हमको बच्चे की तरह की तीर्थंकर को आप कैसे प्रभुता की ओर ले आएंगे? बेसिक कंट्राडिक्शन नहीं है, तो नहीं मान सकता, क्योंकि जिस बेसिक फिलोसफिक को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें है ही नहीं है ये रूप। और ये देखिए, ये नेमिनाथ है, इसलिए शंख नीचे बना हुआ है, एक आकृति खड़ी उसके नीचे शंख। अब दूसरा देखिए, नहीं पहले रुक जाइए, मैंने बताया अंतगत दशाओं बताया, हरिवंश पुराण बाद में संस्कृत का बताया, भैया बड़ी कर दीजिए। इसमें आप कृष्ण चरित का वर्णन है, और कृष्ण और राम को नेमिनाथ के चचेरे भाई के रूप में, यानी वैष्णव
हिंदुइज्म एंड जैनिज्म की किनशिप बताई गई है, रिलेशनशिप है। और इसी कारण इस मूर्ति में एक और बलराम कंधे के पास, दूसरी ओर वासुदेव कृष्ण है, इधर हलधर और सर्प क्षण वाले बलराम। तो जो बात आ रही है शास्त्र में, परंपरा में, वो कला में आ रही है, कला कोई बता रही है कैसे वैष्णव और धर्म के। और इसका उदाहरण भी आप देखेंगे कि आप दिलवाड़ा चले जाएं, दिलवाड़ा के विमल वसई मंदिर के सीलिंग में आप उठाएं तो आप काली मर्दन का दृश्य मिलेगा, कृष्ण जन्म की कथा मिलेगी, कैसे जेल में थे और बंद हुआ, फाटक खुला, सारा का सारा उनकी बाल लीला। उसके बाद आपको मिलेगा कृष्ण का गोप और गोपिकाओं के साथ होली खेलना, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे दृश्य मिलेंगे जो दो धर्मों के बीच की, आज इन धर्मों के बीच आप अलग अपने को, आज तो कहीं ना कहीं श्वेतांबर के बीच हम लोग फंसे हुए हैं, हम अपने और धर्म हो तो वो उसमें अपने हैं, नुकसान किया है, क्षति किया है। जो मूल भाव था वो वहां से शुरू होता है, सब वजन है, सब वजन से। तो हम कैसे भेद कर सकते हैं? भेद नहीं किया, भेद कर रहे हैं, बहुत व्यापक हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन की थिंकिंग हमारी। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ है, फण हो बताएंगे, बहुत समय लगेगा। उसके बाद पास करिए वो, नेक्स्ट वाली, हाँ ये वाली, हाँ ये सिंह बना हुआ है। इसमें देखिए त्रिशत्र तो ऊपर ही है, सर के ऊपर, सबके ऊपर आएगा। इसमें जो दो विशेषता, एक तरफ देख रहा है ये सवत्सा गो, ये भी मंगल चिन्ह में है, आज तक चल रहा है। आप घर से बाहर निकले, भाई संसद साहब भी देखते होंगे और हम अपने भी जीवन में बाहर निकले, अगर बछड़ा गाय का दूध पीते हुए मिल जाए, कहेंगे भाई अब हम काम से निकले, आज होगा। मछली वाली, अगर अब तो नहीं, वही गली में बेचती थी मछली, मछली वाली, अच्छा भाई आप काम हो। ये मांगलिक और मांगलिक चिन्ह को समझने की हमारी मानसिकता आज तक है, तो वो समझ नेक्स्ट भगवान की राय। तो ये बिंबों को, और यही नहीं, हाँ था एक और सूर्य, एक और चांद के साथ भी बनाया, ब्राह्मण भी बनाया। क्यों बनाया? उसे इंपॉर्टेंस देने के लिए बनाया। आज भी सुहाग का गीत होता है तो कहते हैं ना कि आप, तुम्हारा सुहाग जो है तब तक सुरक्षित है जब तक चांद और सूर्य है। और नेताजी के लिए भी कहा जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम रहेंगे। शुद्ध बना सूर्य, उस ओर चंद्र, तो को आप समझें। और समझाने में देखे मूर्ति में मैं 2 घंटे ले सकता हूँ, मुझे लगता है कि समय हो गया है। और अगर समय हो गया मैं विराम जी की अपनी व्यवस्था होगी। वैसे तो मैं तो बोल सकता हूँ। और इसमें थोड़ा सा आपका जो लास्ट का कंक्लूजन था, तो थोड़ा बता दीजिए जो लास्ट में आप साथ साथ कहते जा रहे हैं जो समझ में आ रहा है। अच्छा आगे जी, मांगलिक चिन्ह प्लांक्षण 14 श्वेतांबर में है। और इसमें भी आप देखें कि ग्रुपिंग आप लोग का ही है, इसको आप कहते हैं पर्यावरण, पशु पक्षी और वनस्पति जगत का भी सबसे ज्यादा पालन किया है तो जैन कला ने किया है। प्रत्येक तीर्थंकर को ज्ञान केवल वृक्ष, किसी वृक्ष के नीचे मिलता है। तीर्थंकर का लांछन कोई पशु या पक्षी है। और मंगल चिन्ह और 24 जो चिन्ह है वो भी उसी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो जो है, मैं मानता हूं कि प्रकृति पुरुष कहता हूं, किताब भी है श्रवण बेलगोल में, महाराज जी ने, अब नहीं रह गए, की थी, वो है ओमटेश्वर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी दिखा दीजिए भैया। देखिए क्या होता है, आप इस पर कल मैं बात करूंगा जी, कि हमारे यहाँ मैं अद्वैत की बात कर रहा था और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की बात कर रहा था। उससे अभेद से भेद हुआ और भेद बढ़ते बढ़ते भेद से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चलो
सोशल मतलब जब रिलीजियस कह लीजिए। तो अब उनको फिर आचार्य आते हैं। मैं देखिए कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। आचार्य आते हैं, हम तो पार्श्वनाथ को मानते हैं, हमारे लिए तो पार्श्वनाथ प्रभु ही सब है। नहीं, मेरे लिए तो महावीर है, मेरे लिए तो शंकर, और शंकर में भी हो सकता है कोई स्वरूप ले लें। आप कहेंगे नहीं, हम उनको उनके पशुपति स्वरूप कोई लकुलिश को मानते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो धर्म का ही गड़बड़ हो गया। तो ब्राह्मण परंपरा में भी, वैदिक परंपरा में क्या किया, अद्वैत की प्रतिस्थापना कर दी संघाट मूर्तियों के रूप में, और ईश्वर आ गए। आप कैसे भेद करेंगे शिव शक्ति में, एक ही मूर्ति में आधा की परिक्रमा करेंगे, उनका ये तो जीव का धारण किया, उसे नहीं समझ। शायद वैष्णव का हुआ है, आपको मालूम है दक्षिण में हुआ है। तो उन्होंने कहा हरिहर स्वरूप की परिकल्पना कर देते हैं। तो शास्त्र में, स्कंद पुराण में है, ठीक वही स्थिति उन्होंने की कि ठीक दो तीर्थंकरों को, ऋषभ और महावीर, तीर्थी मूर्ति, दो तीर्थंकर लंदन म्यूजियम का, हाँ यस, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। ये देख रहे हैं दो तीर्थंकरों के साथ सरस्वती, यानी वाग्देवी सरस्वती है। बड़ा करिए जीवन, वाग्देवी सरस्वती है क्या, वो शुद्ध देवता है, यानी तीर्थंकरों के उपदेश मूर्त रूपांतरण है ये। वाणी, तो जिन वाणी मूर्त रूपांतरण दिया गया कि तीर्थंकर के समकक्ष प्रतिष्ठित किया गया एक मूर्ति। ये मूर्ति ये बताती है, देखिए चौमुखी चार तीर्थंकर, चार तीर्थंकर एक साथ जी। तो हमेशा हमारे जो ऋषि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, वो हमको और उसके लिए और धर्म सशक्त मूर्त रूप है। कोई चीज आप पढ़ते हैं, कोई चीज आप देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो ये दूसरा अंतर ये है कि शास्त्र में आप विवादित हो सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना कब हुई, 2000 साल पहले हुई या श्रुत परंपरा से बाद में लिखा गया। महाभारत की रचना कब हुई बता, 500 साल। चौवन ईस्वी की ही है, यानी काल खंड की, उसी काल की वो बात बता रही है, तो उसकी विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी अधिक है। एबिलिटी और फॉर्मल तो है ही आपके सामने, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैन परंपरा में अर्लीस्ट सरस्वती की मूर्ति बनी, ये भी आश्चर्य की बात। पहली वाली लाल क्या, जब यही मथुरा की है। अच्छा 132 ईस्वी और ये 54 शक संवत। ठीक है, हाथ में पुस्तक पोथी होती है ना, अभी हमारे यहाँ भी चलन है, कभी कोई देखेंगे पढ़ते हैं ऐसे और पलटने वाली, हाँ, वही वाली पुरानी, तो वही पोथी है हस्तलिखित छापे वाली। जी जी, पांडुलिपि जिसको आप कहते हैं वो है। ये खजुराहो की सरस्वती मूर्ति है, ये खजुराहो की सरस्वती मूर्ति है, ऊपर पुस्तक है, नीचे वीणा वादनी है ये। और ये बहुत सुंदरतम सरस्वती की मूर्तियां पल्लू से मिली हैं बीकानेर के पास से। एक नेशनल म्यूजियम में ये है, बाकी वहां पर है संग्रहालय में। पल्लू लगता है कि सारस्वत कल्ट जैन परंपरा में, क्योंकि लाडनू से भी मिली है, तब एक मुख्य स्थान रहा है। और यहाँ एक बात कि हम अलग अलग भेद करते हैं, लक्ष्मी यानी समृद्धि, अर्थ है, और सरस्वती ज्ञान, क्योंकि विवेचन किए बिना अर्थ कर देता है, दिमाग को दिग्भ्रमित कर देता है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ये दोनों एक साथ सभी परंपराओं में स्वीकृत रही है, इसे कहते हैं कॉमनलिटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसमें हम ये कहें कि एक्सक्लूसिव जैसे स्वस्तिक नहीं, कुबेर भी सब में आएंगे, लक्ष्मी भी आएंगी, सरस्वती भी आएंगी, पाल भी स्वीकार किए,
गए, नवग्रह भी स्वीकार किए गए। तो आपको उसी रूप में होगा कि वस्तुतः इनका मूल जहाँ है वहां से आया। तो ये सब जगह इसलिए स्वीकार किए गए क्योंकि ये अनिवार्य तत्व है। वैसे अंबिका है, अंबिका पार्वती भी है, 2 पुत्र हैं। जैन परंपरा की अंबिका के भी 2 पुत्र हैं, शुभंकर प्रियंकर, और हारिति के भी 2 पुत्र हैं। मातृ पूजन की परंपरा है। विश्व ने अगर सबसे पहले किसी की पूजा की तो एक तो सूर्य की और दूसरी माता की। माता यानी प्रजनन, प्रजनन यानी संतति, संतति यानी विकास, समाज, हमारा अस्तित्व, इसलिए उसको प्रणाम किया। इंडस वैली से शुरू किया, बाद में उसे कल्ट में डाल करके नाम दे दिया। पार्वती हो गई, यहाँ अंबिका हो गई, वहां। तो ये कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमको सोचने की जरूरत है, अलग अलग के स्थान पर। नेक्स्ट, ये चक्रेश्वरी, अंबिका, ये अंबिका। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कुबेर, हो रहा है कुबेर के हाथ में क्या होना चाहिए? अब ये एक चीज की क्या हाथ में उनके जी उसे नकुलक बोलते हैं। यहाँ भी देखिए वो नकुलक है, नीचे देखिए। और कुबेर की आकृति देखिए कैसी होनी चाहिए, का टोटर पूरा, लेकिन चेहरा कितना सुंदर है। जैन मूर्ति है लेकिन देखिए सुंदर। ये एक एलोरा की है और ये एक राजस्थान की। आप चेहरे पे देखिए कलात्मक और सौंदर्य। लेफ्ट में क्या थी? कौन? दोनों कुबेर हैं। अच्छा, देखिए ना, घटोदर है। आप सोचिए आज भी क्या है, आप क्या कहते हैं? अरे बिल्कुल कुबेर। अभी है कि परंपरा की निरंतरता है, आप तय करिए। ये जीवन का अंक पूरा का पूरा सीलिंग पर देखिए। अगर आपके पास आर्टिस्टिक एक्सेलेंस नहीं होगा तो बना नहीं सकते। एक एक जीवन का कि च्यवन से लेकर के और निर्वाण शरीर ये सब कुमारी गुजरात। नेक्स्ट प्लीज। ये भी उसी का है। अब एक एक कथा लिया, ये तो शिवी वाली कथा जो है आपके यहाँ परंपरा में क्या दान, वैसे ही ठीक मेघरथ का दान है। कबूतर की प्राण रक्षा के लिए स्वयं अपने शरीर को बैठा, ये अहिंसा। ये है श्रवण बेलगोल की, जैन धर्म की बल्कि भारतीय परंपरा की विशालतम मूर्ति गोमटेश्वर बाहुबली, जो हर 12 साल बाद महामस्तकाभिषेक होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तीनों एक मूर्ति का महामस्तकाभिषेक का है। और इसमें शरीर से देखिए लता वल्लरियां लिपटी हैं। ऐसा तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर के पुत्र हैं, लेकिन अपनी साधना और श्रवण परंपरा करने भरत पर जीत करने जा रहे थे। उन्होंने कहा संसार तो आसार है, तुरंत त्याग करके तपस्या की ओर चले। इसलिए कि ऐसा कि शरीर पर लता ये हुआ। और ये कि सामने हुए बड़ा भाई भरत और बाहुबली के लिए हम लोग हिंसक नहीं करेंगे सेना की, द्वंद्व द्वारा निर्णय कर। तीनों के कारण ये पूजा उसकी होती है जो त्यागता है, पूजा उसकी होती है जो परिग्रह मार्ग लेता है प्रतीक है। और ये भी हमारे मॉडल है। इसीलिए विशालतम शंकर के स्थान पर बाहुबली। कोई सोचे कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ, उत्तर ये है। नेक्स्ट, मेरी एक पुस्तक अलग भी है बाहुबली। नेक्स्ट, काली दमन, ये जैन दिलवाड़ा का अभिकाओं के साथ कृष्ण। अब आप सोचिए कि जैन और वैष्णव परंपरा के बीच क्या क्या सामंजस्य है, क्या मैच भाव रहा है। नेक्स्ट, ये राम जी हैं पार्श्वनाथ मंदिर पर। हाँ जी जी। अब हम इसकी वानगी बताएंगे तो समझ। वानगी इसकी ये है कि सबसे बड़ी बताता हूँ, भगवान की आकृति क्या है साहब, लघुता। श्रेष्ठता उसकी लघुता में ही है और उसकी लघुता में उसकी विशालता है। राम ते अधिक राम कर दासा।
आप राम का मंदिर आपको मिलेगा, आज बन रहा है ठीक है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आप कहीं जाएं आपको राम का मंदिर उतनी संख्या में नहीं मिलेगा। और हनुमान का मंदिर आप कहीं रुक जाएं जंगल में कि भाई हम हनुमान जी का दर्शन किए, आपको बताने भैया भाई 10 कदम पर मंदिर। तो राम से अधिक राम का दशा ये व्यवहार में है, देख चुके हैं। नेक्स्ट खत्म। ये आ गया आध्यात्म, बीच में लाइए, आकृति को बीच में लाइए। ये तो मंदिर का, अरे मंदिर का अलंकरण देख बने हुए हैं सब। ये पार्श्वनाथ है बीच में, तीर्थंकर। और अब लोक देखिए, ड्रमर नृत्य, वेणुवादक, नृत्यांगना, इधर है अप्सरा। ये अप्सरा है, इसको कहते हैं अस्त्र जगना। अब अगर इसकी साइकोलॉजी क्या है, आप पूरी जांघें उसकी दिखाई पड़ेंगी, नारी सौंदर्य, नारी यष्टि पूरी की पूरी दिखाई पड़ेगी, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ये कलाकार की दृष्टि का एक बहुत अच्छा कारण ये है कि शिल्पी किसी नारी के प्राइवेट को आप छुप करके कहते जो नहीं, कारण उसका क्या, पैरों के नीचे आप देखेंगे या तो बंदर है, उसकी वजह को व्यवस्थित कर रही है जगना के लिए अप्सरा में आकर्षण का तीर्थंकर है, उन्हीं के साथ लड़ाई हुए इक्षुधनु। देखिए रामदेव के साथ इक्षुधनु की बात जब सोची, परंपरा में दोनों में प्रेम की मिठास और ईंख की मिठास, कैसे कल्पना, सोच उनकी देखिए, उनकी सोच को प्रणाम करिए। और हाथ में क्या है, पंच पुष्प शर, 5 अलग अलग फूलों के बाण। अभी आपको नीचे में जाते हैं, फूल बनता है आज भी, और वह उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कामदेव। तो मैं से चलते हैं, शांतिनाथ फूल है जिन्नाथपुर में, 12वीं शताब्दी। अब रोक दीजिए, बस 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 बस।